मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि हम कश्मीरी तड़पे हुए हैं। हमारी सरहदें खोलो, हमें आजादी चाहिए। इश्क को आजादी बहारो जीस्त का समा है। इश्क मेरी जान और आजादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं मैं अपनी सारी जिंदगी निछावर। आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है, खुदा की कसम। आजादी, हम सिर्फ आजादी चाहते हैं कश्मीरी, और हमारी मर्जी है कि हम किसके साथ जाएं। इनको खौफ है भारत को कि हम कहीं पाकिस्तान के साथ ना चले जाएं। सैयद बासित अली से बड़ा एक अहम सवाल करना है, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है, और वो इसलिए क्योंकि ये कश्मीरी सहाफ़ी हैं। बासित अली, जब पहलगाम वाक़या होता है तो जो सबूत पाकिस्तान की जानिब से मांगे जाते हैं इल्ज़ाम लगाने के, उस पर हम देखते हैं कोई सबूत हमारे पास नहीं आता, बल्कि हम सबूत प्रोवाइड करते हैं, तमाम तर जो भारतीय दरअंदाजी उसके सबूत प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो ये आते हैं कि पहलगाम का ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि जो भारत के अपने अंदर जुल्म किया जा रहा है, ख़ास तौर पे कश्मीरियों पर जुल्म की तारीख रकम की जा रही है, उससे नज़रें हटाई जा सकें। तो क्या आप अग्री करते हैं इस चीज़ से कि असल रीज़न यही है मोदी सरकार की जो फैशिस्ट सोच है? देखें, पहले तो आपने जो पहलगाम वाला देखें, दुनिया एक तरफ से देखी, दुनिया को फिर भी लग रहा है कि भारत ने ये पहलगाम में चाहे खुद भी किया, लोग मरे। मैं तो इसको टोटली रिजेक्ट करता हूं कि इसमें लोग भी नहीं मरे पहलगाम में। ये इन्होंने एक झूठी ड्रामा किया टमाटरों वाली फाइट करके, और ये किसी को मालूम नहीं है। ये मैं ब्रेकिंग आपके लिए बल्कि दे रहा हूं कि यहाँ पहलगामा वाले हमले में कोई मरा ही नहीं है। ये आप देखें, वो जो जिप लाइन वाला था उसमें वो जिस तरह टर्न ले रहा है, गोली लगते हुए ऐसे मरता है इंसान। गोली लगते हुए तो ये अमित गुल साहब के बेटे बैठे हैं, वो फखर है हमारा, उनसे पूछें क्या होता है गोली लगते हुए। ओ भाई मेरे, कमाल करते हो, ये कोई भी नहीं मरा, ये सब झूठ ड्रामा था। और दूसरा, कश्मीरियों पे जो जुल्म है, मैं जिम्मेदार कश्मीरियों के कहता हूं कि हमें यूनाइटेड नेशन से भी खुदा की कसम रेफरेंडम चाहिए। हम कश्मीरी मरते आ रहे हैं, हम कश्मीरियों की मौतें हो रही है, हमारे रिश्तेदार छीने जा रहे हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही है। 75 साल हो गए और कोई खुदा का खौफ नहीं है। हमें किसी साइड तो लगाओ, हमें किसी जगह तो लगाओ। इनको डर रहा है कि रेफरेंडम से हम पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे या कुछ और। पहले ये गए ना यूनाइटेड नेशन में, अब रेफरेंडम करवाओ, होने दो। खुदा के लिए कश्मीर को किसी साइड लगने दो। बेचारे मार 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 के तुमने, फलस्तीन पे तो जुल्म हो रहा है, कश्मीर का जो जुल्म है कोई नहीं देखता, खुदा की कसम पूरी दुनिया नहीं देखती। दुनिया का, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि हम कश्मीरी तड़पे हुए हैं। हमारी सरहदें खोलो, हमें आजादी चाहिए। इश्क को आजादी बहारो जीस्त का समा है। इश्क मेरी जान और आजादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं मैं अपनी सारी जिंदगी निछावर। आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है, खुदा की कसम। आजादी, हम सिर्फ आजादी चाहते हैं कश्मीरी, और हमारी मर्जी है कि हम किसके साथ जाएं। इनको खौफ है भारत को कि हम कहीं पाकिस्तान के साथ ना चले जाएं। ये हमारी है, ये भारत चूज नहीं करेगा, ये हमारे दिल चूज करेंगे। ये हमारे दिल चूज करेंगे कि हमसे मोहब्बत किसने की है, हम किसके साथ जाना चाहते हैं। मजाक बनाया हुआ है, कभी तुम पुलवामा में मार देते हो, कभी बच्चों को मार देते हो। तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए कश्मीर पे। खुदा की कसम, इनकी यूनिट्स आके घर की खवातीन का जो है वो जुल्म करते हैं। मैं बता नहीं सकता ये बातें, हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन मैं तो पाक फौज से, इसलिए मेरी जो कश्मीरियों की भी मोहब्बत है, उसकी वजह यह है कि हम सड़े हुए हैं, हमारे दिल अंगार बने हुए हैं। अंगार का पता है, कोयला बने हुए हैं, कि हम रोज तड़पते हैं यार। हमने अपना रिश्तेदारों से मिलना है, हमारी जमीनें हमें चाहिए। हम ऐसे ही मजाक बनाया हुआ है, 75 साल से इस मजाक को देखते रहे और खेलते रहे। माई फुट। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं, इस बार जो आवाज, ये नेशनल इंटरनेशनल चैनल आपका, मैं कह रहा हूं, जो आवाज मुजफ्फराबाद में उठेगी वही श्रीनगर में उठेगी। खुदा की कसम, सारे कश्मीरी एक होंगे। इस बार हम भारत को बख्शेंगे नहीं। टिम्बर के सोटे से उनका इलाज करेंगे। टिम्बर का सोटा आपने देखा है, कश्मीर का नेशनल सोटा बन चुका हुआ है, नेशनल दरख्त है टिम्बर का सोटा। इस बार वो भी चलेगा, और इंशाल्लाह तुम तबाह नीस्तो नाबूद होगे, और जो तुमने 75 साल से हमें मारा है उसका चुन चुन के तुमसे बदला लिया जाएगा। राइट, बिल्कुल। मोदी सरकार ने हमेशा ऐसा ही किया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की है, झूठी कहानियां घड़ी हैं ताकि तमाम तर नज़रें जो कश्मीर से हैं वो हट जाएं, लोग कश्मीर का मसले पर बात ना करें, वहाँ पर कोई दुनिया उस चीज़ को रिपोर्ट ना करे। और डेफिनेटली अक़वाम आलम को इस पर, आलमी बिरादरी को इस पर बात करनी चाहिए। मैं आपके चैनल से नारा लगाना चाहता हूँ, वी वांट रेफरेंडम, वी वांट रेफरेंडम, वी वांट रेफरेंडम। यूनाइटेड नेशन प्लीज अवेक, वी वांट रेफरेंडम। आई एम टेलिंग यू एज अ कश्मीरी कि हमें रेफरेंडम चाहिए भाई।
राइट। जुल्फ़िकार साहब, आपने तमाम तर ये गुफ्तगू सुनी और डेफिनेटली मोदी सरकार ने हमेशा शिद्दत पसंदी की बात की है, इंतहा पसंदी की बात की है, बर्बरियत की बात की है, जुल्म की तारीख रकम की है और इसकी बेतहाशा मिसालें तभी हम देख रहे हैं कि 33 से ज़ायद वहाँ पर मुज़ाहमती तंजीमें हैं जो भारत के अंदर आवाज़ उठा रही हैं। वो किसान हो, वो सिख कम्यूनिटी हो, वो दलित हो, वो कोई भी हो, मुसलमान हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और उसको दबाने के लिए एक नया ड्रामा रचाया जाता है। बेशक वो बिहार इलेक्शंस के वोट हासिल करने हो या हमदर्दी समेटनी हो, ऐसी हरकतें मोदी सरकार वहाँ पर करती आई है। ये कहिएगा कि अब की बार मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40 से ज़ायद तकरीबन शहादतें हो चुकी हैं, मस्जिदों को शहीद किया गया है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी वायलेशन हो चुकी है और ड्रोन्स यहाँ पर आए हैं। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के पास राइट तो है रिस्पॉन्ड करने का? आपको लगता है पाकिस्तान अपने दिफा को अब इस तरह से यूज़ करेगा कि पाकिस्तान एस्केलेट करेगा? देखिए, पाकिस्तान ने राइट टू डिफेंड तो यूज कर लिया हुआ है, राइट टू डिफेंस यूज किया है, राइट टू रिस्पॉन्ड यूज करना है। अभी पाकिस्तान का राइट टू जो रिस्पॉन्ड है वो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, इंटरनेशनल कवानीन है, वो पाकिस्तान को अलाउ करते हैं कि आप अपना जो राइट टू रिस्पॉन्ड है उसको जब मर्जी यूज करें। तो पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने और पाकिस्तान के हुकूमत ने बैठ के, स्टेट ने ये बैठ के डिसाइड करना है कि कब, कैसे और किस वक्त, वो वक्त और टाइमिंग हुकूमत ने और फौज ने मिलके उसको तय करना है कि वो किस टाइम पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। और राइट टू डिफेंड जो था वो आपने देखा ही है कि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किस बहादुरी के साथ बगैर उनकी अपनी टेरिटरी को क्रॉस किए, बगैर ट्रेस पासिंग किए, उन्हीं के इलाके के अंदर उनके जहाज गिरा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की फौज ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है। और मोदी सरकार जो है ये बेसिकली इनके पॉलिटिकल गिमिक होते हैं। ये अभी बाहर का जो है इलेक्शन है इनका, तो वहाँ पे इनका पॉलिटिकल कैंपेन की रैली, जिस दिन इन्होंने यहाँ पे हमला किया उससे अगले दिन वहाँ पे ये रैली के अंदर इनका एक मिनिस्टर वहाँ पे शामिल था और उसने पार्टिसिपेट किया। ये बेसिकली लोगों के अंदर नफरत और शरपसंदी फैला के ये वोट हासिल करना चाहते हैं। हम बड़े क्लियर हैं इस चीज के ऊपर। ये मेरे भाई ने जो आवाज उठाई है, मैंने ये बात पहले की थी कि इंडिया इस केस को लेके गया था। इंडिया के इस केस के ऊपर ही पाकिस्तान आवाज उठाता है कि इसका जो फैसला इंडिया आप करवाए और राइट टू प्लेबिसाइट और रेफरेंडम का राइट कश्मीरी बहन भाइयों को दे ताकि वो अपना फैसला खुद करें। वो अगर आज़ाद होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये इनका राइट है। जो ये फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको आज़ाद होना चाहिए। ये जो इंडियन बर्बरियत है, ये जो मोदी का जुल्म है, जब से वो आया है, पिछली तीसरी हुकूमत उसकी आ गई है। तो ये देखें, इंडिया सारे जो है वो कश्मीर के ऊपर जो है, कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये बेसिकली इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना रहे हैं और ये बताना चाहते हैं, कैसा नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं जिससे ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई भी बर्बरियत ये खुद भी करें तो उसका इल्जाम, मुर्ज़रे इल्जाम जो है वो पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की स्टेट को ठहराते हैं।